Hey, so hello everyone, this is Akash Kandai and I hope everyone of you is doing absolutely amazing. भाई आया है सब करा के जाएगा, कहा था ना मैंने। तो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं सर, एक शानदार रिवीजन प्लानर कि एफआर को कितने दिन देने चाहिए, किस तरीके से हमको एफआर को रिवाइज करना चाहिए, राइट। क्योंकि हम क्यों वेट करें कि हम जुलाई अगस्त सितंबर में शुरू करेंगे ये सब प्लानिंग। अगर अभी से ही शुरू करेंगे वी विल हैव एडिक्वेट टाइम टू एलोकेट टू द सब्जेक्ट। और फिर पेपर अगर इजी आए, डिफिकल्ट आए, ट्रिकी आए, कंसेप्चुअल आए, कैसे भी आए, हम तो तैयार है क्योंकि हमने अच्छी तरीके से प्लानिंग कर रखी है, राइट। तो इस प्लानर को हमको कैसे यूज करना है वो सब आपको बताऊंगा। उसके अलावा प्लानर रिक्वायर्ड क्यों होता है, देखो आप अपना प्लानर चाहो तो अपना बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपका उसके खुद का प्लानर नहीं है तो आप ये यूज कर सकते हो। अब होता क्या है, कभी कभी हमको समझ नहीं आता है कि चलो एफआर को 10-12 दिन देने, लेकिन कौन से टॉपिक में कितना दिन देना चाहिए, पहले मुझे क्या पढ़ना चाहिए, वो सब एक फ्लो आप को अगर नहीं बन पाता है तो आपके लिए मैं खड़ा हूं इधर, ठीक है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इससे आपको एक फ्लो मालूम पड़ेगा। उसके अलावा कौन से टॉपिक पर को कितना टाइम देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम पूरा डे ड्रीमिंग करते करते बैठते हैं और एक टॉपिक में पूरा दिन निकाल देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। कभी कभी होता है कि किसी टॉपिक में आपको ज्यादा समय लग गया तो आप अपना आपको अंडर एस्टिमेट कर देते हो कि यार मैंने तो पूरा दिन निकाल दिया, क्या इतना टाइम लगना चाहिए क्या। तो वो आपके हाथ ना हो, इसके लिए मैंने आपके साथ अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन भी शेयर किया है। तो प्लानर नहीं, डिटेल्ड प्लानर है आपके लिए, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है, क्या है इसके फीचर्स वगैरह, और साथ में एक ट्रैकर भी मैंने शेयर किया है, तो वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने के पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई साहब, प्लीज डू सब्सक्राइब बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच स्पेशल वीडियोस फॉर यू गाइस। उसके अलावा वीडियो पसंद आई लाइक जरूर करना, लाइक टारगेट रखे 200 लाइक कर दोगे, चलो कर देना, ठीक है। एनीवेज, अब आते हैं काम की बात के ऊपर। सुनना, ये रिवीजन प्लानर किसके लिए रेलिवेंट है, जिनका भी अटेम्प्ट अभी नवंबर 23 मई 24 ऑनवर्ड जो भी है उनके लिए रेलिवेंट है। लेकिन एक खास बात, ये प्लानर आपको तब बेस्ट यूजफुल रहेगा जब आपने क्लासेस कर रखी है और क्लासेस आपने डेली रिवाइज किया था, तो आपको जो टाइम ड्यूरेशन मैंने दिया वो एकदम बेस्ट पड़ेगा। सपोज ऐसा है कि आपने क्लासेस करी नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि पहले अच्छे से क्लासेस कर लो, ठीक है। और क्लासेस करने में कोई कंजूसी मत करना, कंजूसी इन द सेंस उस समय पे डेली रिवाइज करना। सपोज 4 घंटे की क्लास दे और डेली बेसिस पे रिवाइज करते हुए चलना, तो उस केस में आप पहले क्लासेस कंप्लीट कर लेना। अच्छा, काफी लोग पूछेंगे सर भी क्लास ले सकते हैं क्या, ले सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नवंबर 23 में अटेम्प्ट है, गो फॉर अ फास्ट ट्रैक बैच। हाँ, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो और आपका टाइम का एकदम ही कंस्ट्रेंट है देन यू कैन कंसिडर एग्जाम ओरिएंटेड बैच, ठीक है। 2 बैचेस है नवंबर 23 ऑनवर्ड्स के लिए फास्ट ट्रैक। अगर टाइम कम है तो, अगर थोड़ा टाइम है तो एग्जाम ओरिएंटेड दे सकते हो। जिसका टाइम मई 24 ऑनवर्ड्स है उसके पास मैंने रेगुलर बैच में अनाउंस किया था, वो आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपने क्लासेस नहीं की है तो, अगर क्लासेस कर रखी है और तबियत से आपको मैं ये नहीं बोला 100% चीजें याद है कि नहीं है, क्लासेस की थी और क्लासेस के साथ नोट्स वगैरह तमीज से बनाए थे, डेली रिवाइज किया था, अगर वैसा भी एक ऊपर ऊपर से किया था ना तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब ये प्लानर यूज कैसे करना है, इसके अंदर मैंने डे वाइज आपको बता रखा है कि कौन से टॉपिक पर आपको कितना समय देना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि नवंबर में अगर आपके एग्जाम है तो आप दिन का एटलीस्ट 10 to 11 आवर्स पढ़ोगे ना यार, उतना तो हम कोशिश करेंगे पढ़ने का, राइट। अगर आपका नवंबर में एग्जाम है, मई में एग्जाम है तो यू कैन स्टडी लेस नंबर ऑफ आवर्स, दैट इज फाइन ऑल्सो। तो अच्छा, मैंने ये अज्यूम किया कि आप पूरा दिन एफआर पढ़ोगे। अगर आप हाफ डे एफआर पढ़ोगे तो हर चीज को आप आधा आधा बांट देना, फिर बराबर, वो बात ध्यान रखना आप। तो उस हिसाब से आपको है ना एफआर में लगने चाहिए 10 से 11 दिन, ठीक है। मैंने जानबूझ के आपके लिए क्या किया है, एक 12 डे प्लानर बनाया जहां आप 10 डे तक पूरा कंप्लीट कर लोगे। 11 डे पे आप कॉमन पूल पढ़ रहे हो। कॉमन पूल क्या है सर, वो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझेगा, बाकी जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़ रखा है यू कैन इग्नोर दिस पार्ट, ठीक है, वो छोड़ दो। तो 11 डे पे आप क्या करना, मैंने एक समय दे रखा है आपको 11th डे पे, ताकि आपने जो 10 दिन में पढ़ा है उसका आप एक क्विक ओवरव्यू ले लो 11th डे पे, और 12 डे के फर्स्ट हाफ पे आप उसका वापस से क्विक ओवरव्यू ले लो। तो जितना आपने 10 दिन में पढ़ा उसको मैंने रिवाइज करने के लिए आपको करीबन करीबन एक पूरा दिन भी दिया हुआ है। सर ये दिन क्यों दिया आपने, इसका मतलब 12 डेज में आपका एक नहीं 2 बार रिवाइज होगा। पहले आप 10 दिन पढ़ोगे, उसके बाद 11th एंड 12 डे पे आप रिवाइज करोगे। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लास्ट में जाके मॉक टेस्ट दे दो। और मॉक टेस्ट कौन सा दे सर, मैं रिकमेंड करूंगा सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट है पता है इस दुनिया कौन सा, आईसीआई का मॉक टेस्ट। आईसीआई का मॉक टेस्ट दे दो, बेस्ट है। और इसी को सेल्फ इवैल्यूएट कर लेना, ठीक है, खुद चेक करो, किसी से चेक कराने की जरूरत नहीं है। जब खुद चेक करोगे तो खुद की गलतियां खुद मालूम पड़ेगी, यू विल नो द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, और आप उस एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट को बाद में मार्क कर लेना कि यार मुझे जब मैं अगली बार रिवाइज करने बैठूंगा एफआर तो मुझे किस टॉपिक में ज्यादा और फोकस करने की जरूरत है। तो बेसिकली ये जो रिविजन प्लानर है मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपका ये 12 डेज में एफआर एक नहीं 2 बार होना चाहिए। 10 दिन में आप पहली बार एफआर पढ़ोगे और फिर 11th एंड 12th डे पे आप जितना पूरा ऊपर पढ़ा, कभी कभी होता है ना जो फर्स्ट डे पे पढ़ा वो भूल चुके हैं, तो उसको आप एक बार ओवरव्यू लेके रिवाइज कर सकते हो और फिर आप मॉक टेस्ट दे देना 12 डे के एंड पर, सेल्फ इवैल्यूएट कर लेना। 12 दिन में आपका पूरा एफआर समाप्त हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे कह सकते हैं सर मेरे पास 12 डेज तो है ही नहीं, मेरे पास कम दिन है। तो मैंने ना ऑलरेडी कुछ दिनों, कुछ हफ्तों पहले या कुछ महीनों पहले, 1-2 महीने पहले मैंने मई 23 के लिए एक 8 डे प्लानर शेयर किया था एफआर का, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, यू कैन डाउनलोड दिस फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और आपको ये प्लानर भी वहां शेयर हो जाएगा। तो ये
तो मैंने एक अप्रोक्सीमेशन एडजस्टमेंट दिया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको 10 दिन देने 10 दिन दो, 8 दिन देना 8 दिन दो, बट एक आपको रफ एस्टिमेट मिल गया ना कि चलो आपको सपोज दिन कम है तो 33 में आप 5 के बदले 4 घंटे दे देना, ऐसे यू कैन सेव सम टाइम, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स टू बी नोटेड मैंने दिए, प्लीज को एक बार रीड कर लेना, ठीक है, कि कैसे कैसे मुझे क्या रिवीजन लेक्चर देखना है, क्या मुझे सब सेल्फ प्रैक्टिस करूंगा तो मैं क्या करूंगा। तो एक बात ध्यान रखना, रिवीजन लेक्चर चाहिए तो आप पहली बार में देखो, लेकिन जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना आपके लिए बेटर है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बेटर है। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस सारी करे क्या? देखो जिन्होंने मेरे से क्लास लिया मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन से क्वेश्चन आपको सिर्फ रिफर करना और कौन से क्वेश्चन आपको लिख के करने हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको मैंने आइडेंटिफाई करके बताए हैं, राइट, जो आपके 100% कंसेप्ट कवर करते हैं। अगर आप उसको लिख के कर लोगे तो आपका काम एटलीस्ट बन जाएगा। मैं ये नहीं कहता उसी में से आएगा, मैं कहता हूं अगर ये कर डाला ना तो आपके सारे कंसेप्ट हो जाएंगे फिर ऑटोमेटिकली, राइट। क्योंकि जब May 23 के पेपर के बाद एक चीज समझ गए ना, पेपर आर गोइंग टू बी कंसेप्चुअल, है ना। वो आप ये नहीं मान सकते कि 10 क्वेश्चन का 10 के 10 में से आ जाएगा, वो 11वां क्वेश्चन पूछेगा। तो आपका मोटिव ये नहीं रहना चाहिए कि मैं 100 क्वेश्चन कर लूं, भाई वो 101वां पूछने वाला तुमको। तो तुमको ऐसे क्वेश्चन करने जो आपके सारे कंसेप्ट कवर करेंगे, ताकि जब नया क्वेश्चन बनकर आए तो यू आर एबल टू क्रैक इट। इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है, ओके। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यहां भी दिया हुआ, यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अभी खास बात, मैंने आपके लिए इसी के अंदर एक ट्रैकर भी शेयर किया है। सर ये ट्रैकर किया है, अब आपका ट्रैक कौन रखेगा पता है क्या करना है? इस पेज का प्रिंट मार्कर रख लेना। सपोज डे 1 के टारगेट्स थे, तो सपोज आपने कोई टारगेट कंप्लीट कर लिया तो लिखना कंप्लीटेड, ठीक है। और फिर लिखना कि कितना समय लगा। सपोज आपको लगा इसको करने में 2 आवर्स, अब मैंने समय कितना दिया था 1.5 आवर्स, आपको लगा 2 घंटा, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है ऐसा। तो आप ऐसे सपोज आपका लास्ट में जाके ये छूट गया पेंडिंग, तो यू नो कि यू आर रनिंग 1 चैप्टर बिहाइंड। जहां किसी दिन में आपके पास कितने समय बच जाता है, जल्दी हो जाता है, तो आप उतना समय उसको दे सकते हो। इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये ट्रैकर भी आपके लिए दिया हुआ है, इसका अच्छा सा प्रिंट लेकर आपके स्टडी बोर्ड पर चिपका देना, ठीक है। उसके अलावा एक और बात का ध्यान रखना, अगर आप FR हाफ डे पढ़ोगे तो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब एक थोड़ा टाइम प्रैक्टिकल थोड़ा टाइम थियरी, वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको और भी ऐसे कोई रेलिवेंट वीडियोस चाहिए आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आपके लिए बनाने के लिए हाजिर हूँ। कोशिश करूंगा आपको मैं हेल्पफुल कंटेंट देता हुआ चलूँ, है ना। तो वीडियो पसंद आ लाइक जरूर करना। उसके अलावा प्लीज अच्छे से FR करना, FR में कोई कमी मत छोड़ना। पहला पेपर एग्जामिशन लाना मैंडेटरी है उसके अंदर, ठीक है। पेपर कैसा भी आए, ईजी आया तो 80+ स्कोर करेंगे, डिफिकल्ट आया तो एटलीस्ट 60, 65, 70 अपने को निकालना ही निकालना है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। FR के रिविजन लेक्चर्स वगैरह भी यूट्यूब पे है, मेरे चैनल पे है, आपको जहां दिक्कत है वहां रेफर करो, लेकिन प्लीज हाथ से क्वेश्चन के लिख के प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये मत सोचना कि रिवीजन लेक्चर देख लेंगे तो काम बन जाएगा, नहीं हो सकता भाई। बराबर आपको हाथ से क्वेश्चन लिखकर करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। तो यूज इट टू योर बेनिफिट और अच्छे से पढ़ाई करो भाई साहब, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लेक्चर्स का है तो यू कैन विजिट bbvirtuals.com, वहां आपको लेक्चर्स की मेरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर 23 में है, आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर आइदर फास्ट ट्रैक और एग्जाम ओरिएंटेड। टाइम कंस्ट्रेंट है तो फास्ट ट्रैक के साथ जाओ, थोड़ा समय है तो यू कैन चूज एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। उसके अलावा जिनका टाइम May 24 एंड ऑनवर्ड्स है, रेगुलर बैच उनके लिए अवेलेबल है। नवंबर 23 वाले प्लीज इस बैच के लिए मत जाओ भाई, तुम्हारे लिए एग्जाम ओरिएंटेड विल वर्क लाइक अ रेगुलर बैच इफ यू वांट टू गो फॉर इट, बट आई वुड रिकमेंड फास्ट ट्रैक ले लो, मैंने अच्छे से दोनों के अंदर करवाया हुआ है, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।